नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग एवं सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, जिसे हम N-1 सामग्री के नाम से भी जानते हैं, इसके अंतर्गत कक्षा छठी के लिए जो विषय गणित है ना, उसके अंतर्गत आज हम हल करेंगे वर्कशीट नंबर 15 और जिसका जो टॉपिक है ना, कंसेप्ट है वह है तुल्य भिन्न। अब तुल्य भिन्न क्या होती है, इसके बारे में हम इस जो है वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, अब हम देख रहे हैं कि आपके सामने एक यहाँ पर वृत्त दिया गया है ना, क्या दिया है, वृत्त दिया है और इसे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक भाग को हमने क्या किया, रंगीन कर दिया है। ठीक है ना, अब रंग कोई सा भी आप कर सकते हैं, नीला कर सकते हैं, लाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना है कि इसको रंगीन करा है। तो इस वृत्त को हमने क्या करा, दो बराबर हिस्सों में बांटा। आप देख रहे हैं, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। ठीक है ना, अब दो बराबर हिस्सों में से हमने क्या करा, एक भाग को रंगीन कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यहाँ पर भी एक वृत्त आपको दिया गया है। इस वृत्त को हमने कितने भागों में बांटा है, देखिए 1, 2, 3 और 4। तो 4 बराबर भागों में हमने क्या करा, इसको बांट दिया है। अब 4 बराबर भागों में से हमने क्या किया, ये दो भागों को रंगीन कर दिया, एक और एक है दो, है ना, दो भागों हमने क्या किया, रंगीन कर दिया है। ठीक है, तो हमने लिखा 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये दिया आपको वृत्त, है ना, वृत्त वहीं पर भी है और वृत्त यहाँ पर भी है। ठीक है ना, इस वृत्त को हमने 6 बराबर भागों में बांटा गया है और 6 बराबर भागों में से 1, 2 और 3 भागों को हमने क्या किया, रंगीन कर दिया गया है। इसी प्रकार से हमने देखा कि इस वृत्त को हमने 8 बराबर भागों में बांटा और 8 बराबर भागों में से 1, 2, 3 और 4 भागों को हमने क्या किया, रंगीन कर दिया है। तो हम कह सकते हैं, देखिए हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये आपके सामने चारों वृत्त दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं ना, देखिए चारों वृत्त 1, 2, 3 और 4। तो हम कह सकते हैं कि देखिए 1/2 है ना, इसका मान क्या हो गया, 1/2 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि एक रंगीन भाग है, कुल भाग कितने हैं, 2, तो कुल भाग हम नीचे लिखते हैं हर में। अब देखिए इसमें इस वृत्त को हमने कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। अब 4 भागों में से रंगीन भाग कितने हैं, 2, तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखते हैं 2/4। ठीक है ना, अब इस वृत्त को हमने कितने भागों में बांटा, 6 भागों में। अब 6 में से रंगीन भाग कितने हैं, 3, तो इसको लिख सकते हैं 3/6। ठीक है ना, जितने कुल भाग हम करते हैं वो नीचे लिखते हैं, यानी हर के रूप में लिखते हैं। अब ये वृत्त को हमने 8 बराबर भागों में बांटा है और 4 भागों को हमने रंगीन किया हुआ है। तो 4 भागों रंगीन किया है, इसको लीजिए ऊपर। कुल भाग कितने करे हमने, 8 किए थे, ये हो गया 8। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8 ये सभी बराबर हैं, है बराबर। देखिए कि यहाँ पर भी वृत्त आधा है, यहाँ पर भी वृत्त आधा है, यहाँ पर भी वृत्त आधा है और यहाँ पर भी वृत्त आधा है। ठीक है ना, तो ये जो 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8 ये कहलाती हैं तुल्य भिन्न। क्या कहलाती है, तुल्य भिन्न, यानी ये बराबर है ना। 1/2 और 2/4 दोनों बराबर भिन्न हैं। 1/2 और 3/6 मतलब दोनों बराबर हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं है। इसी प्रकार से 1/2 और 4/8 भी बराबर हैं। तो ऐसे भिन्नों को हम बोलते हैं तुल्य भिन्न। क्या बोलते हैं, तुल्य भिन्न। ठीक है, चलिए तो हमने निष्कर्ष निकाला कि 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 बराबर 4/8, ये सभी का मान जो है कितना होता है, 1/2। ठीक है ना, ये चारों बराबर है, न कोई छोटी न कोई बड़ी। क्लियर, इसे हम कहते हैं तुल्य भिन्न। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए चित्र को देखकर भिन्न लिखिए, वह समझने का प्रयास करें। देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर एक वृत्त है और इस वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटा गया है और 2 भागों में से एक भाग को हमने किया रंगीन, किया ना, और कुल भाग कितने हैं, 2, तो हमने भिन्न क्या लिखी, 1/2। ठीक, अब इस वृत्त को हमने 4 भागों में बांटा।
4 भागों में से एक और एक 2 भागों को हमने रंगीन कर दिया, तो हमने लिखा 2, और कुल भाग कितने करें 4, तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी 2/4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इस वृत्त को हमने बराबर 4 भागों में बांटा ना, और 4 भागों में से 2 भागों को हमने क्या किया रंगीन कर दिया, तो इसकी भिन्न क्या हो जाएगी 2/4। क्लियर है ना। यानी जितने भाग रंगीन करते हैं या छायांकित करते हैं उतने भागों को लिखेंगे ऊपर यानी अंश के रूप में, कुल कितने भाग हमने करे हैं वह लिखेंगे नीचे यानी हर के रूप में। ये कहलाएगी भिन्न। ठीक है। फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पर इस वृत्त को हमने बराबर 8 भागों में बांटा है, और 8 भागों में से 1 2 3 और 4 भागों को हमने क्या किया रंगीन किया, तो हमने क्या लिखा 4/8 है ना। छायांकित भाग कितने हैं, मतलब रंगीन भाग छायांकित भाग कहलाते हैं, ये है 4, कुल भाग कितने हैं 8, ये हमने लिख दिया यहाँ पर बटे में 8। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये 4 वस्तुएं आपके सामने दी है, 4 कह सकते हैं कागज के पट्टे कह सकते हैं, है ना। 4 पट्टे आपको दी गई है, चारों की लंबाई बराबर है लेकिन इनके अलग अलग भाग किए गए हैं। देखिए इस जो पट्टी है इसके हमने 3 भाग करे हैं, 1 2 और 3। ठीक है। अब 3 भागों में से हमने क्या किया कि 2 भाग को रंगीन कर दिया, है ना, ये 1 और 1 2, तो भिन्न क्या बन जाएगी 2/3। 2 भाग रंगीन ऊपर लिख दिया। कुल कितने भाग हैं 3 भाग हैं, तो हमने नीचे लिख दिया 3। ये कहलाएगा हर, ये कहलाएगा अंश, है ना। ये भिन्न होती है तो ऊपर जो संख्या लिखते हैं इसको हम बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं अंश, और नीचे जो संख्या लिखी जाती है इसको बोलते हैं हर। ठीक है ना। अब देखिए ये जो पट्टी है इसमें हमने कितने भाग किए हैं, कुल भाग किए हैं 9, और 9 भागों में से 6 भागों को हमने क्या किया रंगीन किया है यानी छायांकित किया हुआ है, तो भिन्न क्या हो जाएगी 6/9। इसी प्रकार से इस पट्टे के भी हमने 8 भाग किए हैं, और 8 भागों में से 6 भागों को हमने क्या किया रंगीन कर दिया, तो भिन्न हमारी जाती है 6/8, इसमें 3/4, है ना। तो हम देख रहे हैं कि सारी भिन्नें जो हैं ये क्या है समतुल्य है, ये दोनों बराबर है, देखिए बराबर हिस्से किए गए हैं, और ये दोनों भी बराबर हैं, ये कहलाती है तुल्य भिन्न। क्या कहलाती है तुल्य भिन्न। देखिए कैसे, अब ये हिस्सा और ये हिस्सा देखिए इसका ये वाला बराबर है, खाली इतना हिस्सा है। इसी प्रकार से इन दोनों से हम तुलना करते हैं, देखिए ये हिस्सा और ये हिस्सा इनका बराबर है ना, और खाली हिस्सा बराबर है। अब यहाँ एक हिस्सा है, यहाँ 3 हिस्से हैं, तो बात एक ही हो गई कि इसको 3 भागों में बांटा गया है, इसको बांटा ही नहीं हमने, है ना। ये कहलाती हैं तुल्य भिन्न। क्या कहलाती है तुल्य भिन्न। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, समझें तुल्य भिन्न को। देखो समझो और रंग भरो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 और 6 खाने दिए गए हैं। अब 6 खाने में से हमने 2 खाने को रंगीन किया है ना, तो क्या लिखेंगे हम 2/6। इसी प्रकार से नीचे जो आपको दी आकृति इस प्रकार दी गई है ना, ये यहाँ से यहाँ तक दी गई है ना, और इसके 3 भाग किए गए हैं, और यहाँ लिखा है 1/3, यानी एक भाग को हमने क्या किया रंगीन कर दिया है, तो ये हो गया 1/3। ठीक है ना। चलो वहाँ क्लियर समझ नहीं आ रहा होगा, तो अब नीचे आकृति को हम समझ लेते हैं। ये आपके सामने एक आकृति है, और इसे हमने 1 2 3 4 5 और 6 भागों में बांटा है ना। तो अब 6 भागों में बांटा है, तो हमने यहाँ हर लिख दिया 6। अब 6 में से क्या किया है कि इसमें 1 2 3 और 4 भागों को हमने छायांकित कर दिया, शेडेड कर दिया, तो हमने लिखा है 4। तो हमारी भिन्न क्या हो गई 4/6, ये हमारी भिन्न हो गई, क्या हो गई 4/6। ठीक है। अब उसके बाद में बराबर, यहाँ बराबर चिन्ह है कि 2/3। अब देखिए यहाँ पर 3 भाग हैं, 1 2 और 3। अब 3 भाग में से है ना अंश कितना लिखा हुआ है 2, इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 भागों को हम क्या करेंगे इस प्रकार से छायांकित कर देंगे। ठीक है ना। ये
तो ये भिन्न हमारी हो जाएगी 2/3। हम देख रहे हैं दोनों तुल्य भिन्न हैं, तो इसने 6 भाग करें फिर भी जो छायांकित भाग है ये बराबर है। देखिए इस प्रकार से, है ना, छायांकित भाग बराबर है और जो अनशेडेड हिस्सा है अछायांकित है वह भी बराबर है। देखिए, है ना, इसलिए कहलाती है तुल्य भिन्न। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। यह एक आकृति है, इस आकृति को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ लिखा 1/2, क्योंकि एक भाग को हमने छायांकित किया हुआ है। अब इसी नाप की, है ना, ये आकृति है और इसके हमने 4 भाग किए हैं। 4 भागों में से 2 भागों को हमने छायांकित किया है। ठीक है, तो क्या लिखा हमने 2/4। आप देख रहे हैं, देखिए दोनों को ध्यान से देखेंगे तो दोनों के छायांकित भाग बराबर हैं और अछायांकित भाग भी बराबर हैं। अब चूंकि इसके 2 भाग किए थे हमने बराबर और इसके 4 भाग किए थे, तो इसका 1 भाग इसके 2 भाग के बराबर है। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये 1 और ये 2 बराबर है। अब इसके 2 भाग और इसके 4 भाग, तो इसलिए 2 और 4 बराबर है, यानी ये हो गई आपकी तुल्य भिन्न। क्या हो गई? तुल्य भिन्न। ठीक है ना। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। यह आकृति है, इस आकृति को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये, और 2 भाग छायांकित है, तो भिन्न क्या हो गई? 2/3 यहाँ लिखा हुआ है। अब इसी प्रकार से इसकी तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है और उसका मान लिया है हर दिया आपको 6। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इसको हमने 6 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ लिखा हमने 4, तो क्या करेंगे, इसको 4 भागों को हमने छायांकित कर दिया है। और आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से कि छायांकित भाग दोनों के बराबर हैं और अछायांकित भाग भी दोनों के बराबर हैं, यानी ये 2 भाग और ये 4 भाग बराबर हैं, ये 2 और 4। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसके 3 भाग हमने किए, इसके 6 भाग किए, ये भी बराबर है ये, तो ये कहलाती है तुल्य भिन्न। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको तुल्य भिन्न का कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिलें और परीक्षा में आप सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही और कुछ नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।